मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे प्रवास टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मकदम है। तो आइए खबर का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारक से। खान अपना रिज्क साथ लेकर आता है और साहबे खाना के गुनाह साथ लेकर जाता है। आगाज से कबल नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। कारगिल विजय दिवस नौजवानों में हुब्बुल वतनी और लगन के जज्बे को बढ़ाने का मौका। कारगिल जंग में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले फौजियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। अर्बन एमएलए धनपाल। नौजवानों में कायदाना सलाहियतों के फरोग के लिए लीडर तरबियती प्रोग्राम का आगाज। मुतहरिक बाशौर बासलाहियत कायदीन की तैयारी। तेलंगाना जागृति का मकसद। एमएलसी के कविता। गुज़िश्ता 2 रोज से जारी मौसलाधार बारिश की वजह कुछ अजला के लिए येलो अलर्ट जारी। मज़ीद 2 रोज तक बारिश की पेशकयासी। अब खबरें तफसील से। कारगिल विजय दिवस नौजवानों में हुब्बुल वतनी और लगन के जज्बे को बढ़ाने का एक मुतासिरकुन मौका होगा। भारतीय फौज को ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर सिर्फ 2 खवातीन के साथ पाकिस्तान में दहशतगर्दों के कैंप तबाह करने का सहरा मिला। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण ने श्रोता को पेश की खराज अकीदत और खिताब किया। कारगिल विजय दिवस के मौके पर अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण ने शहर के इलामागुट्टा चौरास्ते पर वाक़ई कारगिल मेमोरियल स्टोपा का दौरा किया और कारगिल जंग में अपनी जानें कुर्बान करने वाले बहादुर फौजियों को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर एमएलए ने कहा कि मुल्क की सलामती के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले सिपाहियों ने हमारे मुल्क की इज्जत को अमर कर दिया और हम उनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि कारगिल विजय दिवस मुल्क के नौजवानों में हुब्बुल वतनी और लगन के जज्बे को बढ़ाने के लिए एक मुतासिरकुन मौके के तौर पर खड़ा है। उन्होंने कहा कि हम ऑपरेशन विजय के नाम से कश्मीर को भारतीय सरजमीन से अलग करने के इरादे से दहशतगर्द मुल्क पाकिस्तान की जानिब से कारगिल के पहाड़ों पर कब्जे को पसपा करने में भारतीय फौज की फतह और हमारी फौजियों की बहादुरी की याद में कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने उस दिन जो फैसला लिया था, इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि पार्टियां और इख्तिदार आते जाते हैं, हमारी मुल्की सलामती हमारे लिए अहम है। दहशतगर्द मुल्क पाकिस्तान के लिए एक वार्निंग बन गया। उन्होंने कहा कि इस भयानक जंग में 527 हीरोज की जानों की कुर्बानी रायगा नहीं गई और गुज़िश्ता ऑपरेशन सिंदूर जिसने उनकी हिम्मत को मिसाल के तौर पर ली है और दूसरे रोज होने वाली ऑपरेशन सिंदूर ने उनकी हिम्मत को मिसाल के तौर पर ना लेकर दुश्मन मुमालिक को वार्निंग दी कि वो न सिर्फ दहशतगर्द मुल्क पाकिस्तान बल्कि मुल्क भारत की तरफ भी देखे। उन्होंने कहा कि 2014 से बीजेपी के इख्तिदार में आने के बाद आर्टिकल 370 को मनसूख कर दिया गया। हम धमाकों से तबाह होने वाले खित्ते को एक खूबसूरत कश्मीर में तब्दील करके एक सयाहती मुकाम के तौर पर तरक्की देंगे। जब निहत्ते पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने पहलगाम में मासूम अवाम पर हमला किया, उन्होंने कहा कि मोदी की क़ियादत ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से सिर्फ 2 खवातीन के साथ पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह करने का सहरा हमारी भारतीय फौज और मोदी को जाता है। इस मौके पर उन्होंने हमारे हकीकी हीरोज हिंदुस्तानी फौजियों को खराज तहसीन पेश की। हिंदुस्तानी फौजियों को खराज अकीदत पेश किया जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान की। इस प्रोग्राम में बीजेपी जिला सदर दिनेश कोलाचारी, जिला नायब सदर लक्ष्मी नारायणा, जनरल सेक्रेटरी न्यालम राजू, दीगर कायदीन मौजूद थे। తగిన బుద్ధి తగిన శాస్తి చెప్పడం భారతదేశ సైనికులకు అది వారి ఘనత. ఏదైతే కార్గిల్ యుద్ధంలో 527 మంది చనిపోయిన వారి త్యాగాలు అవి వృధా కాలేదు. వారిని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని వారిని ఆదర్శంగా తీసుకొని మొన్న ఏదైతే పహల్గామ్లో జరిగిన ఉగ్రవాదుల దాడి వారిని స్ఫూర్తిగానే ఈరోజు
కేవలం 2 మహిళలే ఉగ్రవాదుల స్థావరాల్ని ధ్వంసం చేయడం జరిగింది. ఏదైతే భారతదేశం ఎప్పుడైనా కానీ శాంతిని కోరుకునే దేశం, శత్రు దేశాలు మనపైన దాడి చేస్తే వారికి తగిన శాంతి చెప్పడం, అది కార్గిల్ యుద్ధ విజయము దానికి నిదర్శనం. వారి త్యాగాలు ఏదైతే 527 మంది సైనికుల త్యాగాలు, వారి ఆత్మలకు శాంతి కూరాలని మరొకసారి కోరుకుంటూ, వారి కుటుంబాలను భగవంతుడి ఆశీర్వాదం ఉండాలని, వారిని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ఈరోజు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారి ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్గిల్ యుద్ధం స్ఫూర్తిగా తీసుకొని భారత్ సైనికులు కానీ ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారు కానీ భవిష్యత్తులో భారతదేశం వైపు చూడాలన్న శత్రు దేశాలకు మన ఆపరేషన్ సింధూర్ ఒక హెచ్చరిక. नौजवानों में कायदाना सलाहियतों के फरोग के लिए लीडर तरबेती प्रोग्राम का आगाज। रियासत में मुतहर्रिक, बाशऊर और बासलाहियत कायदीन की तैयारी। तेलंगाना जागृति का मकसद हमें गांधी जी के अदम तशद्दुद पर मबनी क़ियादत के फलसफे को समझने की जरूरत। तेलंगाना के मफादात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा के कविता का खिताब। सदर तेलंगाना जागृति व रुकनी खानूसाज कौंसिल BRS कल्वाकुंटला कविता की क़ियादत में आज लीडर के नाम से एक खुसूसी सियासी तरबियती प्रोग्राम का आगाज अमल में आया, जिसका मकसद रियासत में मुतहर्रिक, बाशऊर और बासलाहियत क़ियादत को तैयार करना है इस मौके पर कल्वाकुंटला कविता ने खिताब करते हुए कहा कि हम तेलंगाना में चोर चोर कहते हुए गाली गलौज देने वाले लीडरों को नहीं, बल्कि सीखने और सुधारने वाले कायदीन को परवान चढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने वाजे किया कि कायद कोई आसमान से नहीं उतरता, ना ही माँ के पेट से कायद बनकर पैदा होता है। जो सीखता है, बदलता है और मुसलसिल आगे बढ़ता है, वही हकीकी लीडर बनता है। कविता ने मौजूदा हालात पर तबसरा करते हुए कहा कि आजकल सोशल मीडिया पर किसी को भी बेबुनियाद गालियां देना एक फैशन बनता जा रहा, और अफसोस की बात यह है कि जितना ज्यादा कोई गाली देता है, इतने ही ज्यादा व्यूज हासिल करता है। ऐसे रुझानात हमारे मुआशरे और सियासत दोनों के लिए नुकसानदा है। उन्होंने कारकुनान और नौजवान नस्ल को मशवरा दिया कि वो तनकीद को एक हुनर के तौर पर अपनाएं, मगर इसमें तहजीब और शाइस्तगी को हर हाल में बरकरार रखे। कविता ने कहा कि गांधी जी कभी MLA या MP नहीं बने, लेकिन आज भी उनका नाम, इज्जत व एहतराम से लिया जाता है। हमें गांधी जी के अदम तशद्दुद पर मबनी क़ियादत के फलसफे को नए अंदाज में समझने और सिखाने की जरूरत है। हमारी सोच हमारा हथियार होनी चाहिए। उन्होंने सोशल सर्वे का हवाले देते हुए कहा कि समाजी शऊर के एतबार से तेलंगाना मुल्क भर में 11वें मुकाम पर है, और उसे मजीद बेहतर बनाने के लिए कायदाना सलाहियतों को फरोग देना होगा। कविता ने रियासत की सकाफती शिनाख्त पर जोर देते हुए कहा कि जिस कौम की कोई तहजीब वो सकाफत ना हो, वो बगैर बुनियाद की इमारत जैसी होती है। उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना जागृति गुज़िश्ता 19 बरसों से तेलंगाना की जबान, तहजीब, रस्म व रिवाज, बोनाल, बतकम्मा और दिगर त्यौहारों की हिफाजत के लिए मुसलसिल सरगर्म है। उन्होंने मजीद कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान जब एक फर्द ने तेलंगाना के लहजे का मजाक उड़ाया था, तो उसके खिलाफ वाहिद आवाज तेलंगाना जागृति ने बुलंद की थी। आंध्र प्रदेश की जानिब झुकाव रखने वाली फिल्मों के बाइकॉट का मुतालिबा सबसे पहले तेलंगाना जागृति ने ही किया था। कविता ने ऐलान किया कि तेलंगाना की अवाम की तरक्की, उनकी शनाख्त और उनके हक के लिए अगर किसी को भी चैलेंज देना पड़े, चाहे वो कोई बड़ा लीडर हो या बड़ा मीडिया हाउस, तेलंगाना जागृति हर वक्त तैयार है। उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासत के नौजवानों की सलाहियतों को उजागर करने के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का आगाज किया गया, और रियासत के मफाद में कोई भी खतरा कबूल नहीं किया जाएगा। अगर बंकाचुरला प्रोजेक्ट जैसी स्कीमें तेलंगाना के नुकसान का बाज बने, तो तेलंगाना जागृति खामोश नहीं बैठेंगी, बल्कि उसे रोक कर ही दम लेगी। ये तरबियती प्रोग्राम तेलंगाना के नौजवानों और खवातीन में नई सोच, कायदाना विजन और अवामी खिदमत के जज्बे को पैदा करने के लिए एक इनकलाबी कदम है। తెలంగాణ జాగృతి అనే సంస్థ పెట్టి దాదాపుగా 19 సంవత్సరాలు దాటేస్తున్నాయి। ఈ 19 సంవత్సరాలలో
మనం బలంగా ఒక విషయాన్ని నమ్మినాం. ఏందది? ఏ జాతి అయినా సరే సాంస్కృతిక పరమైనటువంటి నేపథ్యం లేకుండా, సాంస్కృతిక పునాదులు లేకుండా ఏ జాతి కూడా మనుగడ సాధించలేదు. సాంస్కృతిక పునాది లేకుండా ఉన్నటువంటి జాతి ఫౌండేషన్ లేకుండా కట్టినటువంటి బిల్డింగ్ లాంటిది. తెలంగాణ జాతికి అద్భుతమైనటువంటి సాంస్కృతిక నేపథ్యం ఉన్నది. ఆ సాంస్కృతిక నేపథ్యాన్ని పరిరక్షించడమే మన యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆలోచనగా తెలంగాణ జాగృతి పనిచేసుకుంటూ వచ్చింది. ఈ 19 ఏళ్లలో మన భాష, మన యాస, మన కట్టు, మన బొట్టు, మన బతుకమ్మ, మన బోనం, ప్రతి ఒక్క దాని గురించి కూడా తెలంగాణ జాగృతి అన్ని సందర్భాల్లో కొట్లాడింది. మీకు తెలుసు, తెలంగాణ ఉద్యమం నడిచినటువంటి సందర్భంలో నంది అవార్డ్స్ జరుగుతుంటే మన యాసను అవహేళన చేసినటువంటి ఒక క్యారెక్టర్కి నంది అవార్డు ఇస్తున్నారని పోయి ప్రొటెస్ట్ చేసినటువంటి ఒకే ఒక సంస్థ తెలంగాణ జాగృతి. ఆ తర్వాత ఉద్యమం జరుగుతున్నటువంటి సందర్భంలో సినిమాలు తీసి ఆ సినిమాలలో వచ్చే డబ్బులు మళ్ళీ మన తెలంగాణలో ఖర్చు పెట్టి తెలంగాణకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తున్నారన్న నేపథ్యంతో ఆంధ్ర సినిమాలు అడ్డుకోవాలని ఆనాడు పిలిపించిన ఏకైక సంస్థ తెలంగాణ జాగృతి. ఎందుకు ఈ మాట చెప్తా ఉన్నా అంటే, నమ్మిన సిద్ధాంతం కోసం ఎంత పెద్ద వ్యక్తులైనా సరే, పెట్టుబడిదారి వ్యవస్థ అయినా సరే, ఎంత పాపులర్ మాధ్యమం అయినా సరే వారికి ఎదురొడ్డి నిలబడ్డటువంటి సంస్థ తెలంగాణ జాగృతి. నాయకుడు అంటే ఏంది? లీడర్ అంటే ఏంది? ఎవరిని లీడర్ అంటారు? ఊర్లల్లో తెల్ల బట్టలు వేసుకొని, నల్ల కళ్ళద్దాలు పెట్టుకొని, స్పోర్ట్స్ షూ వేసుకొని తిరిగేటోళ్ళని లీడర్ అంటారా? అట్లా కాదు కదా. లీడర్ అంటే కేవలం ఎమ్మెల్యే, ఎంపీ, సర్పంచ్, సీఎం అయితేనే లీడర్ అవుతారా? అట్లా కాదు కదా. ఇంట్లో ఉండే ఇల్లాలు ఫస్ట్ లీడర్ అవుతారు. ఇంట్లో ఉండే ఇల్లాలు పొద్దున్న లేస్తే భర్తకేం కావాలి, పిల్లలకేం కావాలి, ఎవరికేం కావాలి అన్నీ కూడా ఆలోచించి డిజైన్ చేసి వాటిని టైమ్లీ ఎగ్జిక్యూషన్. ఇవి కంపెనీ భాషలో చెప్తే స్టైల్గా ఇట్లా చెప్తారు. కానీ అమ్మ ఏం చేస్తుంది? పిల్లాడు స్కూల్కి పోతుందంటే వాడు పోయే లోపలనే టిఫిన్ డబ్బా కట్టాలి, వానికి ఇంట్లో పాలు తాగిపోయాలి, పంపించాలి. భర్త లేచే లోపలనే అన్ని చేయాలి, పంపించాలి. మళ్ళీ ఆమె పని చేసేది ఉంటే ఆమె పనికి పోయేటప్పుడు సర్ది కట్టుకొని పోవాలి. అన్ని టైమ్లీ ఎగ్జిక్యూషన్ అయితే ఏ ఒక్కటి మిస్ కాదు. ఇల్లాలకి 2 రోజులు జ్వరం వస్తే తెలుస్తుంది ఇంటి సంగతి. మొత్తం డిస్రప్షన్ అయిపోతుంది, ఆగమాగం ఉంటుంది ఇంటి పరిస్థితి. అంటే ఈ సమాజంలో తొలి లీడర్ ఇల్లాలు. ఆ ఇల్లాలు ఉంటే లీడర్ అంటే ఎవరో ఆకాశంలోకి వెళ్ళి ఊడి పడరు. తల్లి గర్భంలోకి వెళ్ళి ఎవరు కూడా నాయకత్వ లక్షణాలతో పుట్టరు. అందరూ సామాన్య శిశువుగానే పుడతారు. కానీ నేర్చుకుంటూ మార్చుకుంటూ ముందుకెళ్లేవాడే నాయకుడు అవుతాడు తప్పితే మూస పద్ధతిలో కొనసాగేవాడు నాయకుడు గాడు. వాడి వల్ల 10 మందికి ఉపయోగం కూడా ఉండదు. गुज़िश्ता 2 दिनों से मुसलसल जारी बारिश से किसान अपने काश्त के कामों में मसरूफ है। महकमा मौसमियात ने मजीद 4 रोज तक बारिश होने की पेश कयासी की, जिससे किसानों ने खुशी का इजहार किया। जिले में मुसलसल मौसलाधार बारिश हो रही। गुज़िश्ता 3 रोज से बारिश का सिलसिला ताहाल जारी है, जिसकी वजह से अवाम को घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा। ताहम जो किसान कल और परसों तक बारिश का इंतजार कर रहे थे, वो बारिश से खुशी का इजहार करें। ओहदेदारों ने बताया कि जिला निजामाबाद में कल से आज तक 1069.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। छिंदूर में सबसे ज्यादा 57.3 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके बाद कोटगीर में 56.8, रुद्रपुर में 54.6 बारिश हुई। पोतंगल में 52.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ये वजाहत की गई कि मुबकाल में सबसे कम 10.5, कमरपल्ली में 12.9 और इरगटला में 13.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ताहम महकमा मौसमियात ने मशवरा दिया कि जिला भर में मजीद 4 रोज तक बारिश का इम्कान है और अवाम जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकले। उधर एमएलए सुदर्शन रेड्डी और जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी सरकारी जनरल अस्पताल का किया दौरा। एमएलए व कलेक्टर ने मुतल्लिका ओहदेदारों के हमरा जीजीएच में अस्पताल के कामकाज का लिया जायजा। अवाम को बेहतर खदमात फराहम करने ओहदेदारों को एमएलए ने दिया मशवरा। बोधर एमएलए सुदर्शन रेड्डी और जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने हफ्ते को जिला हेडक्वार्टर के सरकारी जनरल अस्पताल का दौरा किया। खबलियजी कलेक्टर ने मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर एमसीएच और क्रिटिकल केयर यूनिट पर मुश्तमिल इमारत के अहाते का मुआयना किया। बाद में एमएलए और कलेक्टर ने मुतल्लिका ओहदेदारों के साथ जीजीएच में अस्पताल के कामकाज का जायजा लिया। एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने हर शोबे में मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी खिदमात, डॉक्टर्स और अमले की खाली असामियां
दस्तियाब सहूलियात, जदीद फ्राहम की जाने वाली सहूलियात व दीगर के बारे में दरियाफ्त किया और मशवरा दिया कि तिब्बी खदमात को मजीद बेहतर बनाया जाए और तमाम ज़रूरी सहूलियात फ्राहम की जाए। उन्होंने कहा कि GGH में रोज़ाना 1800 से 2000 आउट पेशेंट मरीज मुख्तलिफ तिब्बी खिदमात के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि इस बात को मद्देनजर रखते हुए तमाम शोबों की कारकर्दगी को बेहतर बनाया जाए। तमाम शोबेजात में 180 डॉक्टर्स, मुनासिब अमला और जदीद तिब्बी आलात मौजूद हैं और लोग GGH की खिदमात से इस्तिफादा करें। उन्होंने कहा कि बड़ी और छोटी सर्जरियों के साथ साथ शुगर, BP, डेंगू, मलेरिया और थायराइड जैसी बीमारियों के तशखीसी टेस्ट भी मुफ्त किए जाएंगे, जबकि प्राइवेट अस्पताल इनके लिए हजारों रुपये वसूल करेंगे। उन्होंने याद दिलाया कि प्राइवेट अस्पतालों के मुकाबले तमाम शोबों में सरकारी अस्पतालों में माहिर डॉक्टर्स होते हैं। उन्होंने कहा कि GGH में ज्वाइंट मुतबादिल इलाज किए जा रहे हैं, जैसा कि रियासत में कहीं और नहीं। MLA ने वाज़ेह किया कि हुकूमत तालीम के शोबे की तरह तिब्बी शोबे के कामकाज को मज़ीद बेहतर बनाने के पुख्ते अज़्म के साथ आगे बढ़ रही और कहा कि इस हद तक अस्पताल के लिए दरकार जदीद तिब्बी आलात और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड्स की मंजूरी दी जाएंगी। उन्होंने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अफसरान को बैतुल खला लीकेज को रोकने, अस्पताल के सामने फर्श और खिड़कियों की जंगी बुनियादों पर मरम्मत करने और 1 माह के अंदर काम मुकम्मल करने की डेडलाइन मुकर्रर की। अस्पताल चूंकि 15 साल कबल तामीर किया गया था, इसलिए इंतजामी कोताहियों को दूर करने के लिए भी इक़दाम किए जाए। MLA ने कहा कि वो GGH, बोधन, आरमूर और दीगर इलाकों के सरकारी अस्पतालों में मौजूद मामूली मसाइल पर काबू पाने और आवाम को बेहतर तिब्बी खदमात फ्राहम करने के लिए सख्त मेहनत करें। इस मौके पर MLA के हमरा रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, नुडा चेयरमैन केशवेनु, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी चेयरमैन अंतर रेड्डी, राजा रेड्डी, GGH के सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर श्रीनिवास और दीगर भी मौजूद थे। बोधन में भारतीय विद्यार्थी सेना की जानिब से कारीगर विजय दिवस बड़े पैमाने पर मनाया गया। बारिश के बावजूद रैली निकाली और कारीगर के शोहदा को पेश की खराज अकीदत। बोधन कस्बे में भारतीय विद्यार्थी सेना के ज़ेर एहतमाम कारीगर विजय दिवस का इनेकाद किया गया। मुल्क के लिए जाने कुर्बान करने वाले शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए रैली निकाली गई। ये रैली न्यू बस स्टैंड से अंबेडकर चौरास्ता, ओल्ड बस स्टैंड, हनुमान मंदिर से होते हुए अंबेडकर चौरास्ते पर पहुंची और शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए भारतीय विद्यार्थी सेना बोधन टाउन सदर लिंगम ने याद दिलाया कि हर साल 26 जुलाई को मुल्क भर में कारीगर विजय दिवस का एहतमाम किया जाता है। उन्होंने कहा कि कारीगर जंग में भारत ने पाकिस्तान पर अजीम फतेह हासिल की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी फौज ने 1999 में जम्मू कश्मीर के कारीगर में पाकिस्तान के ज़ेरे कब्जे इलाके को दोबारा हासिल करने के लिए जो जंग लड़ी थी वो अटल थी। उन्होंने वजाहत की कि हिंदुस्तानी फौज ने बेपनाह हिम्मत और स्ट्रेटेजिक टैलेंट का मुजाहरा किया और बिलाखिर पाकिस्तानी अफवाज को पीछे ढकेलकर उस इलाके पर कब्जा किया। उन्होंने कहा कि ये जंग हिंदुस्तानी तारीख का एक तारीखी वाक़या है और इसने मुल्क की फौजी ताकत और फौजियों के पुख्ता अज़्म का मुजाहरा किया। उन्होंने हिंदुस्तानी फौजियों की कुर्बानियों की तारीफ की, जिन्होंने कारीगर जंग में मुल्क के लिए जंग लड़ी और इसके लिए अपनी जान कुर्बान की। इस प्रोग्राम में गौतम गौड़, सागर गौड़, दीगर भी मौजूद थे। కార్గిల్ విజయ్ దివస్ అమరవీరులకు నివాళులు అర్పిస్తూ ర్యాలీ నిర్వహించడం జరిగింది. మరి ఏదైతే 1999లో మన కార్గిల్లో జరిగినటువంటి యుద్ధంలో మనం విజయం సాధించినందుకు మరియు అలాగే 527 మంది వీర జవాన్లు వీరమరణం పొందినందుకు వారికి నివాళులు అర్పిస్తూ ఈరోజు ర్యాలీ నిర్వహించడం జరిగింది. మరియు దీనికి సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. गुज़िश्ता 2 दिनों से मुसलसिल हो रही मौसलाधार बारिश की वजह रुद्रपुर में 54.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसलाधार बारिश से तालाबों में पानी भर गया। गुज़िश्ता 2 दिनों से मुसलसिल हो रही मौसलाधार बारिश की वजह से रुद्रपुर गांव का तालाब एक मुकम्मल गमले की तरह दिखाई दे रहा। तालाब वाफिर पानी से भर जाने की वजह से गांव की अंबम गली में गड्ढे पानी के बहाव से बह रहे। इसी तरह तालाब गढ़ों से भर गए और नहरें बह रही। गुज़िश्ता 1 माह से बारिश का इंतजार करने वाले किसान इस वक्त होने वाली बारिश से खुशी का इजहार कर रहे और धान की फसल की काश्त में मसरूफ है, जो आपाशी के पानी की कमी की वजह से रुक गई थी। जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने रिहायशी स्कूलों और आंगनवाड़ी मराकज का किया मुआयना और ओहदेदारान को कई हिदायत दी।
जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने हफ्ते को डिचवली मंडल के धर्माराम बी गांव में गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल, कॉलेज, आंगनवाड़ी सेंटर और सरकारी प्राइमरी स्कूलों का अचानक मुआयना किया। कलेक्टर ने हुक्म दिया कि हर 15 रोज में हेल्थ कैंप का इनेकाद किया जाए और जरूरतमंदों को इलाज की सहूलत फ्राहम की जाए। कलेक्टर ने मशवरा दिया कि गुरुकुलम में 640 तलबा के लिए मियारी ग़िज़ा से भरपूर खाना फ्राहम किया जाए। उन्होंने मेनू का जायजा लिया और चेक किया कि खाने पीने की अशिया इसके मुताबिक दस्तयाब है या नहीं। बाद में कलेक्टर ने उसी अहाते में सरकारी प्राइमरी स्कूल और आंगनवाड़ी मराकज़ का मुआयना किया। उन्होंने आंगनवाड़ी में बच्चों की हाजिरी और उन्हें फ्राहम की जाने वाली ग़िज़ा से भरपूर खुराक और खेलों के बारे में तफसीलात दरियाफ्त की। कलेक्टर ने मुशाहिदा किया कि प्राइमरी स्कूल में मनाउड़ू मनाबड़ी के तहत काम जुज़वी तौर पर शुरू किए जा रहे हैं। कलेक्टर ने प्राइमरी स्कूल में मनाउड़ू मनाबड़ी के तहत ज़ेर-इल्तिवा कामों को मुकम्मल करने का इंजीनियरिंग हुकाम को हुक्म दिया। इस मौके पर कलेक्टर के हमरा दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। इख्तिताम से कबल एक नज़र डालिए आज की सुर्खियों पर। कारगिल विजय दिवस नौजवानों में हुब्बुल वतनी और लगन के जज्बे को बढ़ाने का मौका। कारगिल जंग में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले फौजियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। अर्बन एमएलए धनपाल। नौजवानों में कायदाना सलाहियतों के फरोग के लिए लीडर तरबियती प्रोग्राम का आगाज। मुतहरिक बाशौर बासलाहियत कायदीन की तैयारी। तेलंगाना जागृति का मकसद। एमएलसी के कविता। गुज़िश्ता 2 रोज से जारी मौसलाधार बारिश की वजह कुछ अजला के लिए येलो अलर्ट जारी। मज़ीद 2 रोज तक बारिश की पेशकयासी। परवाज़ टीवी के लिए लेडी न्यूज एंकर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाकई गुलाम चौराहा नस्ल विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम। राब्ता करें या कॉल करें 955 35 21111। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ ही मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।